ओम शांति। आज 26 फरवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज शिव जयंती का पावन महापर्व है। आज के दिन की सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को, ब्राह्मण परिवार को शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज का दिन हम सब बच्चों को यह स्मृति दिलाता है कि आज के दिन पर ही हमें अपनी पहचान मिली, अपने भविष्य की पहचान मिली, अपने लक्ष्य की पहचान मिली। तो आज का दिन हमें भगवान से सर्वोच्च प्राप्तियों की स्मृति दिलाता है। तो आज की मुरली के सार में भोलानाथ शिव बाबा कहे, तुमने जो आधा कल्प भक्ति की है, मेहनत की है, धक्के खाए हैं, तो अब बाप आकर भक्ति का फल देते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताते हैं। फिर विशेष एग्जाम्पल दिया कि जैसे नया घर बनता है तो दिल होती है जल्दी से जाए, हम नए घर में रहे। ऐसे बाबा कहे, तुम बच्चों को भी अभी खुशी होती है कि हम अभी यह पुराने शरीर रूपी कपड़े छोड़ फिर हम नया शरीर रूपी कपड़ा सतयुग में लेंगे, नई दुनिया में जाएंगे। फिर स्मृति दिलाई कि तुम ड्रामा के एक्टर हो तो क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है यह जानना भी है और सबको समझाना है। यह ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, इसमें टिक टिक होती रहती है जैसे वह घड़ी है। फिर यह है बेहद की घड़ी। अब आत्माओं का पार्ट पूरा होता है तो तुम बच्चे भी समय रूपी घड़ी को देखते रहते हो कि अब हम फिर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर वापस अपने घर जाएंगे। बाबा कहे, यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। फिर साथ में बाबा कहे कि ऐसे नहीं ड्रामा पर ठहर जाना है, जो ड्रामा में होगा सो मिल जाएगा। नहीं, ड्रामा में ऊंच पद, ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा में आत्मा भी अविनाशी है, आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। फिर बहुत विशेष स्मृति दिलाई कि अभी तुम बच्चों को बाप की यथार्थ पहचान मिली है। बाप जो है, जैसा है, उनको पहचान गए हैं। तो अभी तुमको खुशी होती है। भक्ति में भी भगवान को पाने के लिए खुशी में रोते हैं, प्रेम के आंसू आते हैं। ऐसे अभी तुम बच्चे भी महसूस करते हो, बाप को पहचानते हो तो अंदर दिल गदगद होती है, खुशी होती है, खुशी में प्रेम के आंसू आते हैं। तो बाबा कहे, अब तुम बच्चों को बाप की पहचान हो गई है तो एक बाप की याद में रहना है, और याद तब रहेंगी जब देही अभिमानी बनेंगे। फिर याद के लिए कहा कि अब मुख्य बात है पावन जरूर बनना है। यही अंदर फिक्रात लगन लगी रहे तो चलते फिरते हर कार्य करते हुए याद बनी रहे। ज्ञान स्नान करते पावन बनने की लगन लगी रहे तो इस ज्ञान और याद के स्नान से आत्मा पावन बन जाएंगी। फिर बहुत विशेष स्मृति और अटेंशन दिलाया। बाबा कहे, यह सृष्टि एक मांडवा है, इसमें सूर्य, चांद, तारे आदि बत्तियां हैं। मनुष्य इनको देवता मानते हैं क्योंकि सुख देने वाले को देवता कहा जाता है। तो बाबा कहे, तुम भी अभी मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हें भी सबको सुख देना है, गुणवान बनना है। फिर साथ में स्मृति दिलाई कि इस सृष्टि चक्र में 5 धर्म व 5 वर्ण हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें सबसे ऊंचे ते ऊंचा छोटा धर्म व छोटा वर्ण है ब्राह्मण धर्म। तो बाबा कहे, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें इस रूहानी यज्ञ की बहुत संभाल करनी है। फिर आज के शिव जयंती के दिन की स्मृति दिलाते हुए नशा दिलाया कि भारत ही सच्चा तीर्थ है जहाँ स्वयं भगवान बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो जहाँ बाप आते हैं वह है सच्चा तीर्थ। बाबा कहे, अभी मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति व सुख का रास्ता बताता हूँ। फिर द्वापर में उसके रिटर्न में तुम बच्चे बड़े बड़े आलीशान हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो। बाबा कहे, देखो सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हो, और अभी देखो बाबा कहाँ आकर बैठे हैं, पतित दुनिया में, पतित शरीर में। और साथ में कहा, तुम बच्चे अभी बाबा के मददगार बनते हो, औरों को रास्ता बताते हो। तो जो मददगार बनते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। और लास्ट में स्वमान और नशा दिलाते कहा कि तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। तुम बच्चे अभी अपने तन मन धन से सेंटर खोलते हो, सेवा करते हो। बाबा कहे, मैं तो पढ़ाने आता हूँ, मैं कुछ लेता नहीं हूँ,
पैसे जो कुछ है तुम अपने लिए सफल करते हो। और कहा कि ऐसे भी नहीं कि सब कुछ खलास कर देना है, और साथ में यह भी कहा कि जो अपना सब कुछ सफल करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो क्या यज्ञ के द्वारा उनकी संभाल नहीं हुई? जो अपना सफल करते हैं उनकी यज्ञ के द्वारा संभाल होती है। इसलिए गाया जाता है, शिव भोलानाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। बाबा कहे तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो तो तुम्हें यज्ञ की बहुत संभाल करनी है। और साथ में स्मृति दिलाई कि इन कांटों के जंगल में रहते हुए भी तुम ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो एक दो को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो तो बादशाही मिल जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा अर्थात पुराना शरीर छोड़ घर परमधाम जाएंगे, फिर नया कपड़ा नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा अर्थात पुराना शरीर छोड़ घर परमधाम जाएंगे, फिर नया कपड़ा नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर में बाबा कहे, यह ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ रीति नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। दूसरा पॉइंट, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो है उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज सतगुरु का वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे, बंधन है कटता नहीं। आज बाबा ने बंधन मुक्त बनने की बहुत सिंपल विधि बताई कि सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो। जब तक देहधारियों से संबंध है तो बंधन में बंधते रहेंगे। इसलिए बाबा कहे, अब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो, एक बाप दूसरा ना कोई, तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। अच्छा, मीठे मीठे सुकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 26 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने चिंतन दिया कि जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है।
जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेंगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। आज बाबा ने बाहर की सब हलचल से परे रहने के लिए कहा। अंडरग्राउंड अंतर्मुखी बन जाओ, जिससे अनेक सारे शक्तिशाली इन्वेंशन कर सकते हैं और संकल्पों द्वारा सेवा भी सहज कर सकेंगे। फिर से सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।